जादुई वरदान, एक अनमोल उपहार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बेहद गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और मेहनती था। वो हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए कभी कभी मुश्किल से अन्न जुट पाता था। फिर भी रामू की एक खास बात थी, उसे हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत थका हुआ और भूखा था। रामू ने अपना सारा खाना उस बूढ़े को दे दिया और उसकी देखभाल की। बूढ़ा आदमी रामू की मदद से बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटे, तुमने मुझे आज जीवनदान दिया है, तुम्हें एक वरदान देता हूँ। रामू चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मदद का ऐसा फल मिलेगा। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और रामू को दिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बूढ़े ने कहा, ये एक जादुई पत्थर है। जब भी तुम इसे हाथ में पकड़कर कोई सच्ची और नेक इच्छा करोगे, वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। रामू ने विनम्रता से उस जादुई पत्थर को लिया और बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। अब उसके पास जादुई वरदान था, लेकिन वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहता था। वह सोचने लगा कि इसका उपयोग कैसे करे। पहली रात जब रामू अपने घर लौटा, उसने देखा कि उसकी माँ बीमार थी। उसकी माँ के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। रामू ने जादुई पत्थर को हाथ में लिया और कहा, काश मेरी माँ ठीक हो जाए। अगले ही पल उसकी माँ का चेहरा खिल उठा और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। रामू को इस वरदान की शक्ति पर विश्वास हो गया। रामू ने अगले दिन गांव के सभी लोगों के बारे में सोचा। गांव में कई लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। रामू ने फिर से जादुई पत्थर को उठाया और कहा, काश मेरे गांव के सभी लोगों के पास भरपूर खाना और अच्छे घर हों। और सचमुच अगली सुबह गांव की हालत बदल गई। हर घर में खूब अनाज था, नए नए घर बन गए थे और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रामू ने अब देखा कि जादुई पत्थर के कारण गांव में समृद्धि आ गई है। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये जादू हमेशा के लिए बना रहेगा? क्या गांव के लोग अब मेहनत करना बंद कर देंगे और जादू पर निर्भर हो जाएंगे? समय बीतता गया और रामू की चिंता सच साबित होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे आलसी हो गए। अब कोई खेतों में काम नहीं करता था, सब केवल जादू के भरोसे बैठे थे। रामू इससे बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर लोग मेहनत करना बंद कर देंगे तो यह वरदान भी धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। जादुई पत्थर ने गांव को तो खुशहाल बना दिया था, लेकिन वह खुद संतुष्ट नहीं था। एक दिन रामू ने जादुई पत्थर को फिर से हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे पत्थर, अब मैं चाहता हूं कि लोग फिर से मेहनत करना सीखें और अपनी मेहनत से अपना जीवन संवारें। गांव की समृद्धि वापस आ जाए, लेकिन इसे पाने के लिए लोग खुद मेहनत करें। पत्थर ने उसकी इच्छा सुनी और गांव में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गया। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे, व्यापार करने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने लगे। रामू ने अंत में ये सीखा कि जादुई वरदान से मिली सुविधाएं तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक लोग खुद मेहनत नहीं करते। जादू केवल एक सहारा हो सकता है, लेकिन असली सफलता मेहनत और सच्ची नीयत से ही मिलती है। इस प्रकार रामू ने अपने गांव को न सिर्फ जादू से बल्कि अपनी बुद्धिमानी और नेक दिल से सच्ची समृद्धि दी। उसने जादुई पत्थर को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा दिया और फिर कभी उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि असली जादू इंसान की मेहनत और ईमानदारी में ही छुपा है। गांव के लोग अब रामू को बहुत मानते थे और उसे एक सच्चे नेता के रूप में देखते थे। रामू का दिल खुश था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का जीवन संवार दिया था।